जम्मू भाई, किस दिशा में ले जाना चाहती है बीजेपी देश को? कैसा देश बनाना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई 1950 के बाद, 1947 के बाद जिस प्रकार का देश अस्तित्व में आया, ये तो उनको मान्य नहीं है। और जब जिसको वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर जो देश अस्तित्व में आया है, जिसका नाम भारत है, इंडिया है, जिसका अपना एक संविधान है, जिसका एक अपना झंडा है, जिसको हम कहते हैं तिरंगा, और जो किसी की भेंट से नहीं आया, एक पूरी प्रक्रिया, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया रही है। और काफी शहादत के बाद ये देश जो भी आकार में आया है, और बुनियादी तौर पर यह देश उनको मान्य नहीं है। और ये आज से नहीं, ये तो 1947 के पहले से, और 1947 और 1950 संविधान। तो फिर जब ऐसे विचारों को मानने वाली पार्टी जब सत्ता में आएगी, तो उसे क्या देश से लेना देना है? वो तो चाहेगी कि इस देश को जितना बर्बाद कर दे, बर्बाद करें। और दूसरा ये है कि इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आर्थिक वैचारिकता है, वो तो घोर पूंजीवादी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 50 साल जिस गाने को उन्होंने भुनाया स्वदेशी के नाम पर, सत्ता में आते ही सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था में हमला अगर किसी पे हुआ है तो स्वदेशी पे हुआ है। ये सिर्फ अभी नहीं, ये जब वाजपेयी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त भी उनके जो मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय तो ये था, डिसइन्वेस्टमेंट का मंत्रालय था, और दूसरा ये था कि डंकल प्रस्ताव के अंतर्गत जो प्रावधान थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोलने के, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न जो इलाके हैं उसको खोलने के, उसकी जो समय सीमा थी, उसके पहले ही उन्होंने उसको खोला। तो इसका मतलब क्या है कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के ये इतने पैरोकार हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि इनकी विदेश नीति में वो फिर इजराइल, अमेरिका, और फिर से जो यूरोप में पिछले कुछ वर्षों में वहां की राजनीति घोर दाएं बाजू की होते जा रही है। तो एक एक्सिस वो बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक रहा, वो अब अपने आप को उससे सरोकार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम चलेंगे, अमेरिका और इजराइल के साथ एक्सिस बनाएंगे। तो ये, इसलिए ये देश कैसे बनाएंगे, ये सवाल ही नहीं आता बीजेपी के साथ। ये देश बनाने निकले ही नहीं है, क्योंकि इन्हें जिस प्रकार के देश इनका विश्वास है, वो तो हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो उनको बनाना है, और उसको अगर बनाना है तो पहले ये जो देश है जिसको मानते नहीं है, जिस संविधान को मानते नहीं है, उसको तो पहले उनको बर्बाद करना है। तो इसलिए पहली मेरी टिप्पणी ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ये उम्मीद करना कि वो देश बनाने वाले हैं। उन्होंने कभी ये कसम खाई ही नहीं कि हमको ये देश बनाना है। उन्होंने जो कसम खाई है कि हमको इस देश को बदलना है। उन्होंने ये कसम खाई है कि हमको ये संविधान बदलना है। उन्होंने ये कसम खाई है कि ये जो देश, जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई है, उनको ये, उसमें इनको हिंदू और हिंदू में का भी जो चातुर्वर्ण के मुताबिक जो ऊपरे पायदान में है वो श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, और बाकियों को दुय्यम नागरिक बनाना है। इसको, इस देश की पहचान सनातनी धर्म के नाम से उनको करवानी है। तो इसके लिए
हम और आप ये गफलत में ना रहे कि ये देश बनाने के लिए निकले हैं। मैं ये जी। मान के चलता हूँ कि ये देश को बर्बाद करने निकले हैं और बर्बाद करते जा रहे हैं। अब थोड़ा-सा 18वीं लोकसभा के परिणामों से देश के अंदर राजकीय संतुलन जिसको अपन कहते हैं, वो संतुलन बन रहा है। वो संतुलन